नाज़रीन, एग टोस्ट के लिए सबसे पहले हमने स्लाइस को जिस शेप में काटना है वो तरीका मैं आपको बता दूं। इस तरह आपने स्लाइस लेना है। इसके सेंटर से आप जो इसका सेंटर पार्ट है उसको आप चारों तरफ से इस तरह छुरी की मदद से काट देंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अनवर, आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक नाश्ते की इंतहाई आसान रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। ये है एग टोस्ट, या आप इसे ब्रेड ऑमलेट भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं ये एग टोस्ट कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। नाज़रीन, एग टोस्ट के लिए सबसे पहले मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। आपने अगर ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा स्लाइस ले सकते हैं। और मैंने 2 एग लिए हैं। ठीक है। स्लाइस और एग के अलावा जो ऑमलेट के लिए चीज़ें इस्तेमाल होगी, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ टमाटो लिया है, टमाटर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने प्याज लिया है, एक मैंने सब्ज़ मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक चॉप किया है, नमक हस्ब ज़रूरत, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी काली मिर्च। जो चीज़ें आप ऑमलेट में डालते हैं ये वही है, आप इसको कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। आइए अब आपको इसके आगे के स्टेप बताते हैं। नाज़रीन, एग टोस्ट के लिए सबसे पहले हमने स्लाइस को जिस शेप में काटना है वो तरीका मैं आपको बता दूं। इस तरह आपने स्लाइस लेना है। इसके सेंटर से आप जो इसका सेंटर पार्ट है उसको आप चारों तरफ से इस तरह छुरी की मदद से काट देंगे। ठीक है। आराम से आपने इसको काट देना है। ठीक है। बहुत आसानी से ये कट जाएगा। इस तरह आपने सारे स्लाइसेस के सेंटर पार्ट इस तरह अलग कर देना है। ठीक है। मैं आपको एक और बता देता हूँ। ठीक है। इसके अंदर हम ऑमलेट की फिलिंग आप करके दिखाएंगे। ठीक है। बहुत यूनिक और नई रेसिपी है और आप सबको पसंद आएगी, स्पेशली बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। ठीक है। इस तरह आपने ये देखें, सारे स्लाइस को मैं इस तरह काट के आपसे दोबारा मिलता हूँ। इन स्लाइस को मैंने जिस तरह काटना आपको सिखाया था, सारे स्लाइस मैंने काट दिए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम ऑमलेट बनाएंगे टोस्ट का। ठीक है। सबसे पहले आपने दोनों अंडे तोड़ के कोई बाउल या कोई चीज़ में, ठीक है, दोनों अंडे ले लिए। ठीक है। अब ये सारा प्याज, टमाटर और मिसाले हैं वो इसमें ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है। और इसको अच्छी तरह मैं बीट करूंगा, बिल्कुल जिस तरह आप ऑमलेट बनाते हैं सेम उसी तरह। ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह पेंट लूँगा, बीट कर लूँगा। ठीक है। ऑमलेट तो हर कोई घर में बनाता है सेम। ठीक है। अगर आप इसमें मौसमी सब्जियां और ऐड करना चाहते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, ये आप तक है, लेकिन बच्चे आपको पता है ज़्यादा वेजिटेबल शौक से नहीं खाते, तो सिंपल ये प्याज, टमाटर और मिर्च ये भी आसानी से खा लेते हैं वो। ठीक है। अब मैं आपसे किचन में मिलता हूँ और आपको बताऊँगा कि ये टोस्ट कैसे बनेंगे। नाज़रीन, किचन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप फ्राई पैन रखें या तवा रखें, लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपने लो फ्लेम पर कुकिंग करनी है। थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करें या बटर इस्तेमाल करें, या आप तक है। ठीक है। इसके बाद जो ब्रेड का स्लाइस मैंने सेंटर से एम्प्टी किया था, काटा था, वो रखेंगे। और उसके बाद आपने स्पून की मदद से इसके अंदर एग की फिलिंग कर देंगे। ठीक है। और आपने इसको 30 से 50 सेकंड तक लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। ठीक है। लो फ्लेम पर आपने इसको 1 मिनट अंदाज़न आपने इसको पकाना है। ठीक है। जैसे ही 1 मिनट गुजरेगा उसके बाद आपने
इसके ऊपर ये स्लाइस दोबारा रख देनी है, ठीक है। इस तरह आप प्रेस कर देंगे सर आराम से, देखें। और अगर आप ऑयल थोड़ा और इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, ये साइड पर डालना चाहते हैं, बटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आप तक है, ठीक है। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि ये एक तरफ से पक गया होगा, आप इसकी साइड आराम से इस तरह करके चेंज किए, देखें कितनी प्यारी लुक है। कैमरा करीब करो बच्चे, देखिए कितना ज़बरदस्त ऑमलेट हमारा रेडी है, ठीक है। ये हमारा एग टोस्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसका कलर मज़ीद डार्क करना चाहते हैं, आप इसको इस साइड से दोबारा करके दोबारा आप इसको पका सकते हैं, ठीक है। सॉरी। फिर इसके साइड आप ये देखें, आप अगर इसे दोबारा ज़्यादा पकाना चाहते हैं, आप इसको दोबारा रख दें इस तरह। इस ब्रेड को दोनों साइडों से मैं अच्छी तरह रेड करके आपसे मैं इसकी फ़ाइनल लुक लेके मिलता हूँ। नाज़रीन, ये है हमारी एग टोस्ट की फ़ाइनल लुक। देखें कितनी प्यारी और बिल्कुल मिनी पिज़्ज़ा जैसे लग रहे हैं। आप ज़रूर ये अपने बच्चों को इस तरह बना के खिलाएं, इनको यकीनन बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी रेसिपी। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।